पता चलता है कि माह रमजानुल मुबारक का बे इंतहा फजील व बरकत वाला महीना है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अपने मुकद्दस कलाम को उतारा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाता है कि रमजान का वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। अब सवाल होता है कि रोजा इंसान पर क्यों फर्ज किया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला जबकि बहुत सारे नियमत दिया है, इतने सारे नियमत दिया है, उसके बावजूद भी रोजा इंसान पर क्यों फर्ज किया गया? उसकी वजह यह है कि खालिक कायनात ने अपने बंदे से इम्तिहान लेना चाहा कि देखे मैं सारा जिंदगी उनको रिस्क देता हूँ, देखे मेरा बंदा मेरे नाम से एक महीना भूखा रह सकता है कि नहीं। तो इम्तिहान देने वाला जो भी रोजादार है वही जानता है, यानी इम्तिहान देने वाला जानता है और इम्तिहान लेने वाला जानता है कि उसने इम्तिहान में कामयाब हुआ कि नहीं। दूसरा कोई नहीं जानता है। और कोई इबादत है जैसे नमाज, ज़कात वगैरह, तो ये सब दिखाई भी जाता है। हम नमाज पढ़ते हैं तो कोई देखता भी है कि हाँ नमाज पढ़ी इसने, लेकिन रोजा ऐसी इबादत है कि रोजा रखने वाला ही जानता है और अल्लाह ताला जानता है कि इसने रोजा रखा है कि नहीं। इस वजह से कि अगर वो छुप करके खा पी लेगा तब भी कोई अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानेगा। तो इसी वजह से रोजा अल्लाह ताला की खास इबादत है। और अल्लाह ताला हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाता है कि अस्सौमु ली व अना अस्जी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं ही देता हूं। और दूसरी रवायत में किसी ने इसी रवायत को इस तरह से पढ़ा है, अस्सौमु ली व अना अज्जा बिही, अस्सौमु ली व अना अज्जा बिही, यानी रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं ही हूं। यानी अल्लाह ताला बाज़ाते खुद उनका बदला है। यानी इससे मतलब यह है कि जब बंदा पूरी माह रोजा रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा को पा लेता है। अल्लाह अकबर। कितने खुश नसीब हैं वो जो इस माह रमजानुल मुकद्दस माह रमजानुल मुबारक की ताज़ीम करे और रोजा रखे। अल्लाह अल्लाह, मुझे एक वाकया याद आ गया। आप लोग जानते होंगे बादशाह महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को, बादशाह महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा अपने दरबान को मुखातब किया, दरबारियों को मुखातब किया और हीरा जवाहरात लिया। हीरा जवाहरात लेने के बाद दरबार में बिखेर दिया और बोल दिए कि जिसको जिसको मर्जी है चुन लो, ले लो, हीरा जवाहरात को उठा लो। अल्लाह अकबर। और महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह वो घोड़े में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं कि उनके पीछे अयाज घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा है। तो कहने लगे, ए अयाज, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है कि हीरे जवाहरात तुम छोड़ करके मेरे पीछे भागे आ रहे हो। तो अयाज ने जवाब दिया कि जो हीरे जवाहरात के पाबंद तालबगार है, ख्वाहिशमंद हैं हीरे जवाहरात के, वो हीरे जवाहरात चुन रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन मैं तो आपका तलबगार हूं, मैं तो आपको चाह रहा हूं। अल्लाह अकबर। यानी वो महमूद गजनवी का चाहने वाला था। इसी तरह से मुझे एक हदीस याद आ गया। आप लोग जोर से सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा तो मैं सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल है। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए बेदार होते हैं तो हजरत रबिया रहमतुल्लाह अलैह उनको वजू के लिए, यानी सरकार को वजू के लिए पानी अर्ज करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वजू फरमाते हैं, वजू जब मुकम्मल कर लेते हैं तो रहमत आलम जोश में आ जाता है और कहते हैं कि ए रबी, आज जो तू मांगना चाहता है मुझसे मांग ले, हीरा जवाहरात मांग ले, दुनिया की हुकूमत मांग ले, जो तू मांगना चाहता है सल या रबी। सरकार क्या फरमाते हैं? सल या रबी, ए रबी तुम मांग, क्या मांगना चाहता है। अल्लाह अकबर। हम और आप रहते तो न जाने क्या क्या मांग लेते। हम मांगते कि मुझे इतना दौलत दो कि मैं जिंदगी भर आराम से बैठ करके खाऊं। हम रहते तो यही मांगते कि हमें अच्छा आलीशान बंगला अता कर दो। अगर हम रहते तो यही मांगते कि हमें अच्छी लग्जरी दिला दो। अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबी रसूल पर। सहाबी रसूल क्या कहते हैं? मैं आपसे आपकी जन्नत में रफाकत मांगता हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए रबी, मैंने तुम्हें वो दे दिया, उसके अलावा और मांग। कहने लगे या रसूलल्लाह, मुझे और क्या चाहिए? अल्लाह अकबर। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तुझसे तो जी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। जब सरकार से सरकार को ही मांग लिया, सरकार अगर मिल जाए तो सारी कायनात उन्हें मिली कि नहीं? बेशक मिली। तुझसे तो जी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गादा नहीं, तुझसा कोई साकी नहीं। मोहतरम हजरात, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से